अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अब आ रही है आवाज़ और स्लाइड शो हो रही हैं आप लोगों को? ओके, चलें जी, अब हम डिस्कस करेंगे एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, जब हम ये डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी और व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और इन दोनों का आपस में क्या लिंक है। ठीक है जी, और ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो फिर इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट का जो है लास्ट पार्ट है ये। ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस सेशन के कुछ इस तरह से हैं। At the end of session, the students will be able to learn, discuss the measures of disease frequency and disease occurrence, integrate epidemiological designs into community health nursing practice। ठीक है जी, मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स इस सेशन के ये वाले होंगे, जिसमें हम डिजीज़ फ्रीक्वेंसी और डिजीज़ अकरेंस को डिस्कस करेंगे, उसके मेजर्स को डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा कौन कौन से एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइंस हैं जो कि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, जो कि यूज़ होते हैं, ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं। चलें जी, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजी। व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी? द स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिजीज़ इज़ नोन एज एपिडेमियोलॉजी। ठीक है जी, कोई भी डिजीज़ है, अगर कोई भी होती है, कोई डिजीज़ होती हैं, अगर उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है, वो किस क्वांटिटी में हो रही है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस किस एरिया में है, एंड उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी। ठीक है जी, इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल जो एसोसिएशन है उसने डिफ़ाइन किया था। कीवर्ड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी अगर हम डिस्कस करें तो एपिडेमिक का मतलब है जी, एपी मीन अपॉन एंड डेमोस मीन पीपल। ठीक है जी, एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड एपिडेमिक। ठीक है जी, एपिडेमिक का ये मतलब है कि किसी भी कम्युनिटी में किसी डिजीज़ का जो है आउटब्रेक होना नॉर्मेलिटी के अलावा, ठीक है जी, नॉर्मल एक्सेप्शन के अलावा, तो हम कहते हैं कि ये एपिडेमिक है। और एंडेमिक क्या है? एन मतलब इन, एंडेमस मीन पीपल, द कांस्टेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद इन अ जियोग्राफिक एरिया और द यूजुअल प्रेजेंस ऑफ अ गिवन डिजीज इन अ पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है जी, अब किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी जियोग्राफिक एरिया में किसी डिजीज़ का जो है कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होना, ठीक है जी, उसका प्रेवलेंट होना किसी पर्टिकुलर एरिया में, हम कह सकते हैं कि ये एंडेमिक है। जैसे कि मलेरिया, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें मलेरिया जो है रहता है, ज़्यादातर ट्यूबरक्लोसिस रहता है। ठीक है जी, और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि एंडेमिक हम कह सकते हैं। देन है जी पेंडेमिक। पेन मीन ऑल, डेमोज मीन पीपल, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, एन एपिडेमिक विच स्प्रेड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और ओवर द होल वर्ल्ड, एज फॉर एग्जांपल द रीसेंट एपिडेमिक ऑफ द एड्स। ठीक है जी, पेंडेमिक जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हम उसको कंसीडर करेंगे, तो ये फिर उसमें आएगा। ठीक है जी, देन एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है? ये आप लोगों ने एपिडेमियोलॉजी में पढ़े होंगे, हम जस्ट इसको रिव्यू करेंगे। फर्स्ट वन है जी, टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ द डिजीज प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और उसका साइज क्या है, डिजीज प्रॉब्लम्स की साइज क्या है किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देन टू आइडेंटिफाई टियोलॉजिकल फैक्टर्स, इसके कौन कौन से हैं इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज़। ठीक है जी, कोई भी डिजीज़ है तो उसकी पैथोजेनेसिस में कौन कौन से टियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि उसको इफेक्ट करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं इसके थ्रू। to provide data essential to the planning, implementation and evaluation of the services for the prevention, control and treatment disease and to setting up the priorities among these services। ठीक है जी, हम जो है एसेंशियल डाटा जो है उसको, यानी कि रिसर्च पर्पसेस के लिए जो हम सर्वे वगैरह करते हैं उसके थ्रू जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके लिए भी जो है हम एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करते हैं। एपिडेमियोलॉजी का यूज़ जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ताकि हम प्रॉपरली प्लान करें, फिर इम्प्लीमेंट करें और सर्विसेज को जो है प्रॉपरली इवैल्यूएट करें। देन है जी यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी, इसके क्या क्या यूजेस हैं? तो सबसे पहले है जी, टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज स्टेट इन अ पॉपुलेशन ओवर अ टाइम एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर हेल्थ। ठीक है जी, हमने इसमें मेन हम देखते हैं कि किसी भी
पॉपुलेशन में जो है डिजीज़ का जो रेट है वो क्या है, यानी कि डिजीज़ के इफ़ेक्ट्स क्या हैं किस स्पेसिफिक टाइम के अंदर, और उसकी वजह से फ्यूचर में क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, यानी कि हम फ्यूचर में उस पॉपुलेशन की जो हेल्थ है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं फिर। ठीक है जी। इसके अलावा टू डायग्नोज द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी के ओवरऑल हेल्थ को डायग्नोज करने के लिए कि फलां कम्युनिटी है तो उसकी हेल्थ, उसके लोगों की हेल्थ किस तरह की है। टू एवेलुएट द हेल्थ सर्विसेज को हम एवेलुएट करते हैं कि अर्बन और रूरल एरिया में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उसकी वजह से हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, तो उसको भी एवेलुएट करने के लिए जो है एपिडेमियोलॉजी जो है वो यूज़ होती है। देन टू एस्टिमेट द इंडिविजुअल रिस्क फ्रॉम ग्रुप एक्सपीरियंसेस। ठीक है जी, उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसको एस्टिमेट करते हैं। देन टू आइडेंटिफाई द सिंड्रोम, किसी भी कम्युनिटी में कौन कौन से सिंड्रोम पाए जाते हैं। एंड टू सर्च फॉर कॉजेज ऑफ द डिजीज़, यानी कि वही हमने पहले डिस्कस किया था इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं डिजीज़ के, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी एपिडेमियोलॉजी यूज़ होती है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, मेजर्स ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी है, उसमें हम 3 तरह के मेन जो है मेजर्स आते हैं, जिसमें रेट्स हैं, रेशोज़ हैं एंड प्रोपोर्शंस हैं। आप लोगों ने ये एपिडेमियोलॉजी में स्टडी किए हुए हैं स्टूडेंट्स? फाइंड आउट करने आते हैं कि किस तरह से रेट्स, रेशोज़ और प्रोपोर्शन जो हैं हम मेजर करेंगे किसी भी डिजीज़ के। ठीक है जी, तो रेट्स हैं, सबसे पहले रेट मेजर्स द अकरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है जी, किसी भी किस्म का जो इवेंट होगा, कोई स्पेशल इवेंट होगा, उसकी अकरेंस को मेजर करेगा कि किस रेट से जो है वो अकर हो रहा है। इसमें हम डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ और द अकरेंस ऑफ द डेथ जो है उसको हम नोट करते हैं इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है जी, भी पॉपुलेशन में स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, गिवन टाइम पीरियड में ये आता है। ठीक है जी। जी, आप लोगों ने सबने पढ़े हुए हैं, तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये आप लोगों की रिवीजन है। डेथ रेट अगर हम किसी भी पॉपुलेशन का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डेथ्स इन 1 ईयर है उसको हम लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे मिड ईयर पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारे पास किसी भी पॉपुलेशन का जो है वो डेथ रेट आ जाएगा। ठीक है जी। Then crude rates हैं, these are the actual observed rates such as the birth and death rates. Crude rates are also known as unstandardized rates. फिर specific rates आ जाते हैं, these are the actual observed rates due to specific causes. किसी भी स्पेसिफिक कॉजेज़ की वजह से जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड केसेस आएंगे, रेट्स आएंगे, उनको हम स्पेसिफिक रेट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस के कितने केसेस आए और अकरिंग इन स्पेसिफिक ग्रुप में, फॉर एग्जांपल एज सेक्स ग्रुप्स में, और ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, वो एनुअली होते हैं, मंथली होते हैं या वीकली आते हैं केसेस, और किस पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं, मेल जेंडर को इफेक्ट करते हैं ज़्यादा, फीमेल जेंडर को इफेक्ट करते हैं, और उसकी कॉजेज़ क्या हैं, तो उसमें हम स्पेसिफिक रेट जो है वो फिर हम नोट करते हैं। Then standardized rates हैं, these are obtained by the direct और indirect method of the standardization और adjustments। ठीक है जी, इसमें हम एज और सेक्स जो है वो स्टैंडर्डाइज रेट्स में आता है। ठीक है जी, कौन सी पॉपुलेशन आए, किस एज के पीपल आएंगे, और जेंडर कौन सा आएगा, इसमें मेल और फीमेल आ सकता है। ठीक है जी, दूसरा है जी रेशो। Another measures of the disease frequency is a ratio। ठीक है जी, it expresses a relation in size between two random quantities। टू रैंडम जो क्वांटिटीज़ हैं उसके में जो साइज़ है उसके का जो रिलेशन होगा उसको जो है एक्सप्रेस करेगी, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद मेल न्यूट्रिशन एट अ सर्टेन टाइम। ठीक है जी, और सेक्स रेशो, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो एंड चाइल्ड वुमन रेशो एक्सेट्रा, ये जो है उसकी रेशो को जो है शो करती हैं कि कितनी रेशो है किसी भी पॉपुलेशन में, उसकी रैंडम क्वांटिटीज़ जो हैं उनको जो है जो शो करेगी। ठीक है जी, तो डिफरेंट एग्जांपल्स की बता दी गई हैं। मेल टू फीमेल रेशो कितनी है, डॉक्टर टू पॉपुलेशन जो है वो रेशो कितनी है, पर पॉपुलेशन जो है वो कितने डॉक्टर अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है जी, और कितने नहीं हैं। चाइल्ड टू वुमेन रेशो जो है वो इसमें फिर आ जाती है। देन प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन इज अ रेशो विच इंडिकेट्स द रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ अ पार्ट ऑफ द होल। ठीक है जी, द न्यूमरेटर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द डिनोमिनेटर। अ प्रोपोर्शन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद स्केबीज एट अ सर्टेन टाइम, उसको हम डिवाइड करेंगे द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज एट द सेम टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएगा कि
प्लांट पॉपुलेशन है उसका कितना प्रोपोर्शन जो है वो डिजीज्ड है, या उसमें कितने जो रेशो जो है वो रेट आ रहा है उसका, तो उसमें हम प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन लेंगे, ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ केसेस, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन और उस मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 5 चिल्ड्रन की जो है वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसी भी विलेज में जो है वो 10,000 हो, और उसके उसमें स्केबिस का जो रेट है वो 350 हो, तो उसका कितना प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें और मुझे साइन करें। थ्री फिफ्टी, ठीक है जी, 10,000 पॉपुलेशन है चिल्ड्रन की, और 350 जो है टोटल ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जो कि स्केबिस के साथ होंगे। तो आप फाइंड आउट करें कि कितना जो है उसका रेट आएगा, कितना प्रोपोर्शन आएगा। जी स्टूडेंट्स, कैलकुलेट कर रहे हैं आप लोग। आंसर मुझे सेंड करें कैलकुलेट करके। अभी तक सिर्फ एक स्टूडेंट ने आंसर सही दिया है, बाकी सबके गलत आ रहे हैं, तो ध्यान से कैलकुलेट करें और मुझे इसका आंसर जो है वो सेंड करें।
शहर मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन चिल्ड्रन की किसी विलेज में 10,000 हो, ठीक है? और टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो कि स्केबिस के साथ हमारे पास आ रहे हैं वो 350 हैं, तो आपने मुझे ये कैलकुलेट करके बताना है कि उसका प्रोपोर्शन जो रेट है वो कितना निकलेगा, ठीक है जी? प्रोपोर्शन उसका कितना आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताएँ, इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। आप लोगों को तो आता है ये सारी रेट, रेशो, प्रोपोर्शंस आते हैं, तो इसमें तो क्वेश्चन आ जाते होते हैं। 10,000 यास्मीन आपका आंसर रॉन्ग है। जी, नेहा का, हीरा का ठीक है, शाइस्ता का भी ठीक है। सिंपल सा आंसर देना था इसका, आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो इसमें। ठीक है जी, चलें इसका आंसर जो है वो 3.5 है, जिन स्टूडेंट्स को अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं मोर्टेलिटी। द अकरेंस ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है जी, मोर्टेलिटी डेटा आर रिलेटिवली इजी टू ऑब्टेन एंड इन मैनी कंट्रीज रीजनेबली एक्यूरेट होता है। Many countries have routine systems for collecting mortality data each year. Information on deaths is analyzed and the resulting tabulations are made available by each government. ठीक है जी, तो उसके बारे में कुछ फिगर आउट किया गया है कि इजी होता है ये डाटा ऑब्टेन करना और इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जी सिमरा, इट्स 3.5। ठीक है, जब लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं ऑफ मोर्टेलिटी डाटा की, कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें आप देखें इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स। अब कुछ एरियाज़ में जो है इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग होती है, यानी कि बताते ही नहीं कि फलां एरिया में जो है वो डेथ हुई है और किस वजह से हुई है, रिपोर्ट ही नहीं होते पर्सन केसेस जो है रिपोर्ट ही नहीं होते। देन लैक ऑफ एक्यूरेसी है कुछ एरियाज़ में, इनएक्यूरेसीज इन द रिकॉर्डिंग ऑफ द एज एंड द कॉज ऑफ द डेथ, यानी कि उसकी एज क्या थी और मेन कॉज क्या था, किस वजह से हुई डिजीज़, तो उसमें भी इनएक्यूरेसीज हैं। देन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, देयर इज़ नो यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। देन चेंजिंग हो रहा है, चेंजिंग कोडिंग सिस्टम्स एंड चेंजिंग फैशन डायग्नोसिस में इफेक्ट द वैलिडिटी। ठीक है, वो भी इफेक्ट कर रहा है। और डिजीज़ विद लो फर्टेलिटी जो है, फॉर एग्जांपल द डिजीज़ एसोसिएटेड विद लो फर्टेलिटी, फॉर एग्जांपल मेंटल डिजीज़ और आर्थराइटिस वगैरह जो है वो भी इसमें आ सकती हैं, वो भी लिमिटेशन जो है वो क्रिएट करती हैं। मोर्टेलिटी रेट्स और रेशो जो हैं हम मेजर करेंगे, जिसमें सबसे पहले है जी क्रूड डेथ रेट। ठीक है जी, द सिंपलेस्ट मेजर्स ऑफ द मोर्टेलिटी इज़ द क्रूड डेथ रेट। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेज, यानी कि क्रूड डेथ में तमाम कॉजेज़ की वजह से जो डेथ्स होती हैं, तमाम डेथ्स जो हैं उसमें आ सकती हैं पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इन 1 ईयर इन आ गिवन प्लेस। ठीक है जी, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर जो है कितनी हुई और मिड ईयर पॉपुलेशन उसकी कितनी थी, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 1000, तो हमारे पास क्रूड डेथ रेट आ जाएगा। ठीक है जी, ये कैलकुलेट कर लेंगे या अभी इसका भी मैं आपको बताऊं तो करके बताएंगे मुझे? टोटल नंबर ऑफ डेथ्स और मिड ईयर पॉपुलेशन। ठीक है जी, तो उसको जो है आपने इस तरह करना है। यास्मीन का आंसर अभी भी रॉन्ग ही आ रहा है। ठीक है, चलो करके बताएं। अगर टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है वो 24,000 है पर ईयर और मिड ईयर पॉपुलेशन जो है उसकी वो 1 लाख है, तो आप मुझे बताएं कि उसका क्रूड डेथ रेट कितना आएगा? ठीक है, हैप्पी में किया हुआ है, लेकिन आप लोग भूल गए हैं, ये कम्युनिटी में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन है। ठीक है जी,
डिजीज़ अकरेंस और डिजीज़ फ्रिक्वेंसी जो रेट्स वगैरह हैं ये सारे उसमें मेंशन हैं। तो एपी के बहुत सारे जो यूनिट हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। जी मैंने सिमरा ये बताया है कि अगर टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो पर ईयर 24,000 है और उसकी मिड ईयर पॉपुलेशन अगर हम उस एरिया की कंसीडर करें वो 1 लाख है, तो हमारे पास क्रू डेथ रेट क्या आएगा? आवाज़ क्यों नहीं आ रही बच्चों? कैलकुलेशन करते हुए आप लोगों को आवाज़ नहीं आती? ध्यान से सुना करें ना साथ साथ। जी ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर ठीक आ रहा है। यस, टोटल नंबर ऑफ डेथ 24,000। जी सहर ठीक है आंसर, यास्मिन का भी ठीक है, फिराग ठीक है आंसर, गुड। ओके ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट है जी स्पेसिफिक डेथ रेट्स। स्पेसिफिक डेथ रेट्स अब हम पढ़ेंगे, इसमें है जी व्हेन एनालिसिस इज प्लान टू थ्रो लाइट ऑन एटियोलॉजी इट इज़ एसेंशियल टू यूज स्पेसिफिक डेथ रेट्स। ठीक है जी, जब हमने उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कॉजेटिव फैक्टर्स पे जब हमने उनको एनालिसिस करना होता है तो फिर हम स्पेसिफिक डेथ रेट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, द स्पेसिफिक डेथ रेट्स में बी
कॉज और डिजीज स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या एक्सीडेंट हो सकता है, और रिलेटेड टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल एज स्पेसिफिक हो सकता है, कोई भी एज इसमें आ सकती है, ओल्ड एज पॉपुलेशन आ सकती है, न्यू बॉर्न है, चाइल्ड हैं, अडल्ट हैं भी, तो ठीक है जी। इसके बाद सेक्स स्पेसिफिक है, मेल है, फीमेल जेंडर आ सकते हैं इसमें, एज एंड सेक्स स्पेसिफिक जो है इसमें दोनों आ सकते हैं। केस फर्टिलिटी रेट जो है, जिसको हम रेशो भी कहेंगे, केस फर्टिलिटी रेट रिप्रेजेंट्स द किलिंग पावर ऑफ अ डिजीज़, यानी कि फ्लान डिजीज़ जो है वो उसकी किलिंग पावर कितनी है, वो कितने % जो है लोगों को किल कर सकती है, उसको हम केस फर्टिलिटी कहेंगे। इट इज़ सिंपली द रेशो ऑफ डेथ्स टू केसेस, द टाइम इंटरवल इज़ नॉट स्पेसिफाइड। केस फर्टिलिटी रेट इज़ टिपिकली यूज्ड इन acute infectious diseases, फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग, कॉलरा और मीजल्स वगैरह। इसमें हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज़, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द सेम डिजीज़, मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको 100 से, ठीक है जी। इसमें हम नॉर्मली ये करते हैं कि जैसे कि कोविड के अगर हम देखें, कोविड के टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने आ रहे हैं, तो और उसको उसकी वजह से डेथ्स कितने % की हो रही है, उसको हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है केस फर्टिलिटी रेट जो है वो आ जाएगा, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देन है जी प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है मुबशरा, ठीक है। इट इज़ समटाइम यूजफुल टू नो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डेथ्स आर ड्यू टू अ पर्टिकुलर कॉज, ठीक है जी। पर्टिकुलर कॉज की वजह से टोटल जो डेथ्स हैं उसका प्रोपोर्शन कितना है उसको हम यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल कैंसर वगैरह, और व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द डेथ्स आर अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, और किसी भी स्पेसिफिक एज ग्रुप में कितना जो है डेथ्स का प्रोपोर्शन हो रहा है अबव द एज ऑफ 50। एंड देन प्रोपोर्शन मोर्टेलिटी रेट expresses the number of deaths due to a particular cause in a specific age group per 100 और 1000 टोटल डेथ्स, ठीक है जी। इसमें हम किसी भी डिजीज़ का जो है वो प्रोपोर्शन जो है पहले तो हम डिजीज़ प्रोपोर्शन, डिजीज़ अकरेंस में हमने प्रोपोर्शन पढ़ा था, अब इसमें हम प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट है, हमने डिजीज़ की वजह से जितनी भी मोर्टेलिटी हो रही है, डेथ्स हो रही हैं, उसके प्रोपोर्शन को हम इसमें स्टडी करते हैं। और उसमें हम एक तो कॉज पर्टिकुलर कॉज की वजह से कितनी डेथ्स हो रही हैं उसको, उसके प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करते हैं। दूसरा हम पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो है वो कितनी डेथ्स हो रही हैं उसको भी हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीज़, किसी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से जितनी डेथ हो रही हैं उसको हमने फाइंड आउट करना है, तो उसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजीज़ इन अ ईयर, किसी भी एक साल में, यानी कि इन अ ईयर में जो किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं उसको हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। एंड द टोटल डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेज़ इन द ईयर, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो हमारे पास जो है तो उसका स्पेसिफिक डिजीज़ की वजह से जो मोर्टेलिटी हुई है उसका प्रोपोर्शन जो है आ जाएगा, ठीक है जी। अभी इसमें हम देख सकते हैं कि ऑल कॉजेज़ ऑफ द डेथ जो थे, डेथ जो ऑल कॉजेज़ की वजह से थी, फॉर एग्जांपल किसी भी पॉपुलेशन में वो 25,000 डेथ्स हुई हैं पर ईयर, ठीक है। लेकिन उसमें हम देखें कि कोविड की वजह से कितनी डेथ्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल 10,000 डेथ जो हैं वो कोविड की वजह से ही हुई हैं, तो हम हम इसको ये कंसीडर करेंगे कि ये स्पेसिफिक प्रोपोर्शन है जो कि कोविड की वजह से आई है, ठीक है जी। प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी है जो कि स्पेसिफिक डिजीज़, इसमें उसका हम नेम मेंशन कर देंगे, ये स्पेसिफिक डिजीज़ जो है वो कोविड है, उसकी वजह से 10,000 डेथ्स जो हैं वो पर ईयर हुई हैं, तो इस तरह हमारे पास प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी आ जाता है, ठीक है जी। देन है जी अंडर 5 प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट, इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ डेथ्स अंडर 5 years ऑफ एज इन द गिवन ईयर एंड द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसको मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे, तो हमारे पास अंडर 5 जो है मोर्टेलिटी, प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी जो है वो आ जाएगी, ठीक है जी। 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनकी डेथ्स कितनी हुई हैं वो इसमें सारा फिगर आ जाएगा। देन प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट फॉर एज्ड 50 years एंड अबव, तो हम उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ डेथ्स वही हम रखेंगे इन एट ऑल एज ग्रुप्स इन दैट ईयर, और लेकिन हम ऊपर जो है रखेंगे नंबर ऑफ डेथ्स एट पर्सन एज 50 years एंड अबव, ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास जो है वो प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50 years से अबव जो पीपल होगा उसका फाइंड आउट हो जाएगा। देन आ जाता है सर्वाइवल रेट, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सर्वाइवर्स इन अ ग्रुप,
ठीक है जी, कि कितने परसेंट जो हैं पर्सन जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ऑफ पेशेंट स्टडीड एंड फॉलोड ओवर अ पीरियड टैग एट 5 year पीरियड, सर्वाइवल रेट से हैव रिसीव्ड स्पेशल अटेंशन इन द कैंसर स्टडी। सर्वाइवल रेट तो हमने पहले देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि नॉर्मली 5 year सर्वाइवल रेट होता है, और ये ज़्यादातर हम कैंसर के जो पेशेंट होते हैं हमने देखते हैं। तो हम ये देखते हैं सर्वाइवल रेट जो होता है अंडर 5 year जो होता है उसका मतलब है 5 year सर्वाइवल रेट का मतलब है कि या तो जब डायग्नोसिस हुई थी, टाइम ऑफ डायग्नोसिस वहाँ से स्टार्ट होगा, या फिर टाइम ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट जब किया गया था। तो उसके बाद का जो 5 साल हैं उसके अंदर अंदर कितने परसेंट लोग जो है वो सर्वाइव करेंगे और कितने परसेंट जो है वो डेथ को लीड करेंगे, तो उसको हम फिर जो है वो सर्वाइवल रेट कहते हैं। ठीक है जी, सर्वाइवल रेट में हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स लाइव आफ्टर 5 years, उनके 5 साल के बाद कितने पेशेंट जो है वो लाइव रह सकते हैं, और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स डायग्नोज्ड और ट्रीटेड, कितने नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं। फॉर एग्जांपल कोई 50,000 के करीब जो थे पेशेंट जो है वो डायग्नोज भी हुए और ट्रीट किए गए थे कीमोथेरेपी के साथ, लेकिन उसमें से जो हैं ओनली 10,000 पर्सन ऐसे थे जो कि आफ्टर 5 year भी जो है वो लाइव रहे। तो फिर हम उसका जो है वो रेट सर्वाइवल रेट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, तो फाइंड आउट करें इसको भी। ठीक है, 10,000 को आप डिवाइड करेंगे 50,000 के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आंसर जो है मुझे सेंड करें कि कितना जो है वो सर्वाइवल रेट होगा, कितने परसेंट जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे। जी स्टूडेंट, समझ में आया? सर्वाइवल रेट फाइंड आउट करें। 10,000 है जी उसका सर्वाइवल रेट। ठीक है जी, 10,000 पेशेंट जो हैं वो सर्वाइवल रेट में आए थे, और उसका जो है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो कि ट्रीटेड किए गए थे वो हैं जी 50,000, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, 100 से, तो कितने पेशेंट जो हैं आप समझते हैं कि कितने परसेंट जो है वो उसका जो है वो सर्वाइवल रेट आएगा?
ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट आ रहा है। स्टूडेंट्स ठीक है, आंसर 20% जो है इसका जो है वो सर्वाइवल रेट जो है वो आएगा। नो हीरा 200 नहीं, जस्ट 20। ठीक है जी, 20% इसका जो है सर्वाइवल रेट होगा। ठीक है जी, चलिए स्टूडेंट्स अब अटेंडेंस टाइम। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीक में मैं ये सारे रेट्स जो है इसकी सारी कैलकुलेशन जो है आपसे करवाऊँगी। ठीक है, तो प्रिपेयर होकर आइएगा, इसको जो है पढ़ के आइएगा। तो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है ये सारी दोबारा से जो रेट जो है किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।